नमस्ते सबको। अभी आज थोड़ी-सी आवाज़ मेरी धीमी हो तो क्षमा चाहूँगी, क्योंकि सुबह-सुबह से सब गति चल रही है और यज्ञ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि चाहे 16 आहुतियाँ दी अभी, लेकिन यज्ञ भी किया। प्रयास करूँगी कि आवाज़ आप तक दिल से पहुँचे, चाहे कैसा भी हो। ॐ अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे भगवत्तरा, अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः। अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। कहते हैं जल से तन शुद्ध होता है और ज्ञान से मन शुद्ध होता है, और ज्ञान जब नम्रता की तरफ ले जाए तो सचमुच कल्याण से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अभी बहुत याद किया गया 2 दिवसों को कि आज महिला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस पर भी मैं रशियन एम्बेसी से और बाहर 2-3 देशों से अवार्ड ले चुकी हूँ। मैं उन देशों को नमन करती हूँ जिन्होंने नारी को पहचाना। अपने भारत में भी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट से सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अवार्ड ले चुकी हूँ। उनको भी नमन करती हूँ आज के दिन। और आज के दिन अभी याद किया कि महर्षि दयानंद जी का जन्म दिवस है। पूरे 12 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक देसी तिथि के हिसाब से दशमी जो है, दयानंद दशमी 8 मार्च को बैठेगी। उस दिन भी मेरा यहाँ दिल्ली में बहुत बड़ा 1 घंटे का उनके प्रति, उनके जीवन के प्रति चर्चा है। आज मैं उनको याद नहीं करूंगी तो एक कृतज्ञता हो जाएगी। जो अपने माता पिता और गुरु को याद नहीं करता, वो कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाता, वो हवा में खड़ा रहता है, और हवा में खड़ा कब तक रहेगा आप सब जान सकते हैं। हमारी जड़ें हमारी माँ, हमारे पिता और हमारे गुरु हैं। तो महर्षि दयानंद के लिए मैंने जल्दी से कुछ लिखा है और उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी विशेषताएं हैं। उनकी विशेषताएं मैं आपको बताना चाहती हूँ। वे समाज सुधारक, धर्माचार्य, धुरंधर विद्वान, योगी, तपस्वी, भाष्यकार, वेदाचार्य, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक, कुशल प्रशासनिक, धीर, गंभीर, बलवान, ब्रह्मचारी, सदाचारी, दृढ़ राष्ट्रवादी विचारधारा, ये सब उनमें थी। और उसके बाद उन्होंने 100 ग्रंथों का रचना कर दी थी, और जिसमें 47 ग्रंथ वो पूरे रचना करके हमारे सामने रख गए, और 53 ग्रंथ जो थे वो थोड़े थोड़े अधूरे रह गए, और किसी में हिम्मत नहीं आई कि उन ग्रंथों को वो पूरा कर पाए। एक उनको मैं आज नमन करती हूँ। उन्होंने हमारी नारी जाति के लिए क्या किया आप सब जानते हैं, क्योंकि विषय मेरा आयुर्वेद है। मैं नमन के सिवा अभी आज ज्यादा चर्चा उनके लिए नहीं करना चाहती। दूसरा, आज महानतम दिवस है। उनके पीछे मैंने प्रेमनाथ जी ने सुना था कि मैंने 25 महान योद्धाओं के नाम गिने थे महर्षि दयानंद के, जिनके पीछे वो चले और उनके नाम इतिहास में अमर हैं। और इतने सारे लोग हैं जिनके नाम हम जानते तक नहीं है। आर्य समाज की धारा 198 वर्ष से अब तक निरंतर गति से चली आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं अगर कहूंगी भारत माता की जय, तो मैं दूसरी बार कहूंगी ऑस्ट्रेलिया मौसी की जय। ऑस्ट्रेलिया माँ जैसी मुझे लगती है। मुझे 2 बार ऑस्ट्रेलिया आने का मौका मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है, आज एक और दिवस है, वो है पंडित लेखराम जी का दिवस। पंडित लेखराम जी, उनके पीछे बहुत बड़े अच्छे उनके अनुयायी हुए। उनके मन में 1958 में वो जन्मे थे, और पूरे आप सोचिए 39 वर्ष वो केवल मात्र जिए, और वो पुलिस में इतनी अच्छी नौकरी करते थे। चाहते तो तरक्की कर सकते थे, लेकिन वो दयानंद के जीवन निकल पड़े। और शुद्धि आंदोलन उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी। जबरदस्त पूरे के पूरे परिवार मुस्लिम बना लिए जाते थे, उनकी चोटी काटी जाती थी, उनकी लड़कियां चुरा ली जाती थी। जिस हमारे हिंदू धर्म में इतना आडंबर था कि जिस परिवार की लड़की वो ले गए, वो पूरा का पूरा परिवार, 5 पीढ़ियां, दादा, नाना, पापा, सब मुसलमान समझ लिए जाते थे। वो इस तरह से पंडित लेखराम ने हिंदुओं को वापस करने की कोशिश की। उनको ये पता चला, छोटी सी घटना बताती हूँ, बड़ी मार्मिक घटना है। उनको पता चला कि अबोहर के पास एक गांव है जहां पर पूरे के पूरे गांव को मुस्लिम बनाया जा रहा है, कि वहां मुसलमानों ने आकर 2-3 लड़कियों का शोषण किया है और जबरदस्ती उनको बनाया जा रहा है मुस्लिम। वो आप सोचिए, जल्दी से ट्रेन में बैठे, और वहां उस गांव में ट्रेन भी नहीं रुकती थी। उन्होंने अपने आसपास चदरें बांधी, बिस्तर बांधे और कूद पड़े, और वहां जाकर उन लोगों को प्रचार किया, उन लोगों के ऊपर जल छिड़का। पूरे गांव को मुस्लिम चोटी काट के वहां मुस्लिम बना सकते हैं, मैं तुम पे जल छिड़क के गायत्री मंत्र करके तुम्हें हिंदू क्यों नहीं बना सकता है? कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार उन्होंने जीवनी में एक बात लिखी है। उन्होंने महर्षि दयानंद की जीवनी अगर किसी ने पढ़नी है तो पंडित लेखराम जी द्वारा रचित जीवनी पढ़ना। उन्होंने जीवनी में एक बात लिखी, 1800, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, 1882 में
उन्होंने वसीयत लिखी है। 1883 में उनको पता लग गया था कि मुझे 16 बार उन्होंने जीवनी में एक बात लिखी, अब मैं बचने वाला नहीं। उन्होंने वसीयत में 2-3 बातें बड़ी अच्छी लिखी। उन्होंने 1875 में भी एक बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि 1875 में जब आर्य समाज बना तो उसमें 96 लोग थे। महर्षि दयानंद ने, लोग कहते हैं कि सबसे पहले अपना नाम लिख सकते थे, लेकिन महर्षि दयानंद ने अपना नाम 31वें नंबर पर रखा और फिर उनसे पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने पिता का नाम विरजानंद रखा। कोई अपने गुरु का नाम भी पिता बनाता है क्या? इससे बड़ी दीवानगी हो सकती है क्या गुरु के प्रति? उन्होंने पिता का नाम गुरु विरजानंद रखा और बताया, और घर का पता बताया मथुरा, कि मैं तो यहीं से पैदा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने यहीं से वेद की बातों को जाना है। और उसके बाद 1882 में जो वसीयत लिखी, उन्होंने देखा कि लोग लड़ना शुरू हो गए गद्दी के लिए। उन्होंने 25 जनों की एक परोपकारिणी सभा बनाई, सबको कहा कि सब ये सारे बराबर आर्य समाज का काम करेंगे। एक और बड़ी अच्छी बात लिखी कि मेरी समाधि जल में मत बनाना। उन दिनों नियम था कि जो व्यक्ति सन्यासी कोई चला जाता था दुनिया से, उसको एक कुर्सी बनती थी, और आजकल भी बनती है, आप देखेंगे कुर्सी पर उनको रस्सी से बांधकर बिठाया जाता है और जल में डाला जाता है। उन्हें बिल्कुल नहीं अंत्येष्टि संस्कार करना। और एक बात ये कही, मर जाऊं तो मेरी समाधि न बनाना, गंगा में मेरे फूल हल्की सा बहाना, देह का ना दाग मेरे किसी खेत में जाकर, हड्डियां भी मेरे देश के काम आए तो बेहतर। तो ऐसे हम गुरु के शिष्य बैठे हैं, और सचमुच आप में तो बहुत दम है जो पराए घर में जाकर भी अपनी संस्कृति को अपनाए बैठे हो। तो और बड़ी सारी बातें हैं उनके जीवन की चर्चा करने की। एक चर्चा अगर मैं और ना करूं तो बहुत कृतज्ञता होगी। आज एक दिवस और भी है, नीरा आर्य नाम की एक बड़ी अच्छी स्वतंत्रता सेनानी हुई है। आपको पता होगा कि 85% लोग आजादी में कूदे तो दयानंद के दीवाने ही कूदे थे। उनमें से बड़े सारे हिडन हमारे देशभक्त है जिनका नाम तक नहीं लिया जाता, उनका नाम आज मैं लेना चाहूंगी। मीरा आर्या 98 ईयर की होके दुनिया से गई थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला वो कब गई और उसने क्या किया। मीरा आर्या का आज का बलिदान दिवस है। अब क्या बलिदान, आज बलिदान दिवस है या मैं कहूँ आज शहीदी दिवस है। इस दिन वो लावारिस होके दुनिया से चली गई थी, लेकिन मैं क्या किया था उन्होंने, उनको, वो आजाद हिंद सेना में थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी आजाद हिंद सेना में थे, तो मुझे इसलिए वो दर्द पता है कि आजाद हिंद सेना के लोगों ने क्या किया। 2 लाइनें बोलूंगी मैं अपने विषय पर आती। हमें कभी कभी दूसरे विषयों को भी सुनना चाहिए। मीरा आर्या को पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जी को ये एक श्रीकांत नाम का व्यक्ति मारने जा रहा है, ये युवा है, अंग्रेज ऑफिसर, और उसने क्या किया, फिल्मी सीन किया, श्रीकांत को अपना बनाया और कहा, श्रीकांत को कहा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। वो आजाद हिंद सेना की पहली महिला सेनापति थी। जैसे आज हम पहली महिला फाइटर याद करते हैं, हम प्लेन उड़ाने वाली याद करते हैं, मैं पहली महिला आजाद हिंद सेना की महिला सेनापति थी। तो उसने उस व्यक्ति को कहा तुम मुझसे विवाह करोगे, और श्रीकांत ने कहा मैं तो बड़े मजेदार बात हो जाएगी और कि मैं इसी के बहाने सुभाष जी को उड़ा दूंगा। और वो सोच रही थी बड़ी मजेदार बात हो जाएगी, श्रीकांत को मैं मना लूंगी और वो सुभाष जी को गोली नहीं मारेंगे। लेकिन पता ये चला लड़ते रहे दोनों जने, और एक दिन उसने सुभाष चंद्र बोस को उसके पति ने, अभी वो रथ जो घोड़ा गाड़ी होती है उस पर बैठे थे, गोली चलाती, लेकिन गोली गलती से सुभाष जी ने गर्दन ऐसे की और गोली घुड़सवार को लग गई, और उसको पत्नी को पता चल गया। घर आते ही वो तैयार बैठी थी कटार लेके, उसने कटार ली और अपने पति के गर्दन पे उतार दी। तू मेरे दीवाने को मारेगा, तू आर्य समाज के नेता को, उसको देश के दीवाने को मारेगा। तो ये पहले इतिहास में नारियां भी हैं जो देश पर अपने घर को कुर्बान कर देती हैं, और पिछली बात में वो गुलामी के अंधेरे में जीती रही, उसकी चलो मैं चर्चा नहीं करती। हम अपनी नमन उनको जरूर करते हैं कि हमारे मन में भी देश के प्रति, धर्म के प्रति लगन होनी चाहिए, और वो लगन आज दिखाई दे रही है कि 8:15 बजे इंडिया के, सबसे पहले मैं इंडिया वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सबके नाश्ते का समय है, इंडिया में सबको भारी भारी नाश्ते करने का आदत है, आज वो नाश्ते छोड़कर यहाँ बैठी हैं। एक ताली उनके लिए और दूसरी ताली कक्कड़ जी के लिए जिनको मैं थोड़ा सा जान पाई, और हमारी प्रेम हंस के लिए जो बिल्कुल हंस हैं, जहां जाती हैं वहां मोती चुग चुग के हर सत्संग को अटेंड करती हैं, एंड शी इज ऑल राउंडर गुड, मतलब आई वांट टू मेक ए गुड क्लैपिंग फॉर हर, क्योंकि वो बहुत अच्छी समाज सेविका हैं और कार्य कर रही हैं, और उनके बहुत सारे साथी हैं। मैं सचमुच उनके, वो मुझे सहयोग पता नहीं क्या क्या बताती रहती है कभी कभी। सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अब हम आते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या पर। आप नंबर लगाना, जरा जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ आप अपने अपने नंबर लगाते जाना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न, मेरा तो पेट साफ हो जाता है। कब्जी? नो नो नो, नेवर, कभी भी नहीं हुई। अरे क्या पूछते हो, जब तक गोली ना खाऊं जाती नहीं, कभी आ जाती है कभी नहीं आती। तो नंबर 1 आप लगा लीजिए,
यदि आपका दूसरा पार्ट है तो माइनस कर लीजिए। यदि पहला पार्ट है कि आप पहली बार में साफ हो जाते हो और एक बार नहीं 2 बार जाते हो, क्योंकि एक बार तो जाएगा कौन सा भोगी और 2 बार जाएगा योगी और बार-बार जाएगा रोगी। तो अब आप अपना नंबर देख लीजिए कि आप किस श्रेणी में आते हो। दूसरा, मेरा तो वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जाता है। पता नहीं लगता किधर से मेरा वेट बढ़ रहा है, किधर से नहीं बढ़ रहा। टुल-टुल हो जाती हूँ, कभी तो ऐसे लगता है हवा भर गई है, कभी कुछ हो रहा है, कभी मुँह भारी हो रहा है, कभी सूज रहा है। नहीं, कभी नहीं, मेरा तो वेट कभी बढ़ा ही नहीं। जो वेट मेरा पहले बच्चे के बाद था या जो वेट मेरा 40 साल में था, आज 60 साल में भी आई एम ए गुड आई एम हैंडसम मतलब ए मैन। तो मेरा वेट तो कभी बढ़ा ही नहीं। और जिनका वेट बढ़ गया, वो आप अपना नंबर देख लीजिए। थोड़ा-सा देख लो, आधा नंबर भी लगा सकते हो कि थोड़ा-थोड़ा बढ़ा है या ज़्यादा-ज़्यादा बढ़ा है। और तीसरा प्रश्न है मेरा, क्लियर स्किन। मेरे चेहरे से तो मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। दाना, कोई मुहासा, कोई कील, कोई झाई, ना, कोई झाई, कोई डार्क स्किन, कोई